सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि चौकीदार जी ने चोरी करवाई। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। राहुल गांधी के ऊपर मारहानि का केस दर्ज है, लेकिन राहुल गांधी यहां पर राहत की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि सुप्रीम कोर्ट से उनकी संसद सदस्यता बहाल होती हुई नजर आएगी। जिस तरीके से लोकसभा में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जो यहाँ पर राहुल गांधी की 2 साल की सजा को सुनते हुए संसद सदस्यता को तुरंत रद्द कर दिया था, वही ओम बिरला अब राहुल गांधी की संसद सदस्यता को बहाल करते हुए नजर आएंगे। दरअसल आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों पहले ये सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था। राहुल गांधी का केस लड़ा जा रहा था और राहुल गांधी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बयान जारी किया था, एक आदेश दिया था, जिसमें पुणेश मोदी को ये कहा गया था कि आपको अपना 10 दिन के अंदर जवाब दाखिल करना होगा। पुणेश मोदी को नोटिस जारी किया गया था कि आपने किस बिना पर मानहानि का केस दर्ज करवाया, कैसे आपने मोदी सरनेम मामले में मानहानि का केस दर्ज करवाते हुए 2 साल की सजा राहुल गांधी को सुनवाई। इसी को लेकर पुणेश मोदी का सीधे तौर पर बयान सामने आया कि सुप्रीम कोर्ट के तहत वो ये कहते हुए नजर आए कि आपको राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल नहीं करनी चाहिए, 2 साल की सजा को हटाना नहीं चाहिए, मानहानि का केस यहाँ पर राहुल गांधी पर लगाना चाहिए और जो जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी ने दाखिल की है उसे खारिज कर देना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी एक घमंडी शख्स है, वो एक घमंडी हैं और सीधे तौर पर वो माफ़ी नहीं मांगेंगे। उन्होंने यहाँ पर सबसे बड़ी गलती की है और उसके बावजूद राहुल गांधी झुकने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी बात यहाँ पर पुणेश मोदी करते हुए नजर आए। जवाब दाखिल करने की बात कही थी और जवाब में पुणेश मोदी ने राहुल गांधी के ऊपर ही निशाना साधा, राहुल गांधी को ही गलत ठहराते हुए नजर आए। उन्होंने सीधे तौर पर यह नहीं बताया कि वाकई उन्होंने सूरत कोर्ट में किस बिना पर मानहानि का केस दर्ज किया। अब इसी को लेकर राहुल गांधी ने भी अपना बयान सुप्रीम कोर्ट में दर्ज करवाया है और राहुल गांधी ने जो कहा है वो 16 आने सच माना जा रहा है। दरअसल राहुल गांधी का सीधे तौर पर यह कहना है कि जो पुणेश मोदी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए और मैं घमंडी हूं, तो सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, मैंने इतनी बड़ी गलती नहीं की है जिसकी सज़ा यहां पर मेरे खिलाफ लगातार एक्शन लेकर की जा रही है। राहुल गांधी ने साफ तौर पर यह कहा कि पुणेश मोदी तो खुद मोदी समुदाय से नहीं आते हैं, फिर उन्होंने किस बिना पर सूरत कोर्ट में मेरे खिलाफ याचिका दाखिल की। ये खुलासा राहुल गांधी ने किया है। राहुल गांधी सीधे तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि संसद सदस्यता उनके यहां पर वापस होकर रहेगी। और क्या कुछ राहुल गांधी ने कहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। मैंने आप सब से काफी बार बोला है कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है और इसका हमको हर रोज नए नए उदाहरण मिल रहे हैं। सवाल मैंने एक ही पूछा था, फाउंडेशन पे जाता हूं, अदानी जी की शेल कंपनीज हैं, अदानी जी की शेल कंपनीज हैं, उसमें 20,000 करोड़ रुपया किसी ने इन्वेस्ट किया। अदानी जी का पैसा नहीं है, अदानी जी का इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस है, पैसा किसी और का है। सवाल यह है, ये जो 20,000 करोड़ रुपए हैं ये किसके हैं, ये सवाल मैंने पूछा। मैंने पार्लियामेंट हाउस में प्रूफ देके, जो मीडिया रिपोर्ट से मैंने निकाला, अदानी जी और नरेंद्र मोदी जी के रिश्ते के बारे में डिटेल में बोला। रिश्ता नया नहीं है, रिश्ता पुराना है। जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के सीएम बने थे तब से रिश्ता है और उसके बहुत सारे पब्लिक प्रूफ्स हैं। हवाई जहाज में मैंने फोटो दिखाई,
नरेंद्र मोदी जी बड़े कंफर्ट में बैठे हुए थे अपने दोस्त, अपने मित्र के साथ, पार्लियामेंट में मैंने दिखाई। यह सवाल मैंने पूछा। फिर मेरी स्पीच को एक्सपंज किया गया। मैंने स्पीकर को डिटेल चिट्ठी लिखी, पॉइंट बाय पॉइंट, कि मैंने कहा कि एयरपोर्ट्स अदानी जी को रूल बदल के दिए गए हैं। ये लीजिए रूल की कॉपी जिसको बदला गया है। चिट्ठी लिखी, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर मेरे बारे में मंत्रियों ने पार्लियामेंट में झूठ बोला कि मैंने विदेशी ताकतों से मदद मांगी। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है। मैंने कहा स्पीकर से, मैंने जाके कहा स्पीकर सर, पार्लियामेंट का नियम है कि अगर किसी मेंबर पर कोई एक्यूजेशन लगाता है तो उस मेंबर को जवाब देने का हक होता है। मैंने एक चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी का जवाब नहीं आया। दूसरी चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी का जवाब नहीं आया। फिर मैं स्पीकर के चेंबर में गया। मैंने स्पीकर सर से कहा, स्पीकर सर, यह कानून है, यह रूल है, इन्होंने झूठा आरोप लगाया है, मुझे आप बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं? स्पीकर सर मुस्कुराते हैं, कहते मैं नहीं कर सकता। और फिर उसके बाद आपने सबने देखा क्या हुआ। सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा। नरेंद्र मोदी जी का अदानी के साथ क्या रिश्ता है और 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, मैं पूछता जाऊंगा। मुझे कोई डर नहीं लगता इन लोगों से। और अगर ये सोचें कि मुझे डिस्क्वालीफाई करके, धमका के, जेल में डाल के मुझे बंद कर सकते, नहीं, मेरी वो हिस्ट्री नहीं है। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा। किसी चीज से नहीं डरता हूं, यह सच्चाई है। जैसे कि राहुल गांधी को आपने सुना, उसके बाद सीधे तौर पर यही कहा जा रहा है किस तरीके से राहुल गांधी को यहां पर सजा सुनाई गई, मानहानि का केस दर्ज किया गया। लेकिन उनके वकील मनु सिंघवी भी साफ तौर पर यही कह रहे हैं। उन्होंने दलील पेश की, कई सबूत पेश किए और साफ तौर पर यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ अब राहुल गांधी को बहुत बड़ी राहत देंगे और पुणेश मोदी के इस बयान को लेकर वही घिरते हुए नजर आएंगे, वही मुश्किलों में खड़े होंगे। ऐसी बातें यहां पर कही जा रही हैं। और जिस तरीके से मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को फंसाया गया था, अब यहां पर राहुल गांधी को बहुत बड़ी राहत मिलती हुई नजर आएगी। अब ऐसे में राहुल गांधी 2024 का लोकसभा चुनाव जो नजदीक आ रहा है, उसको देखते हुए चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। उनको मालूम है कि अभी मेरी लड़ाई कोर्ट में चल रही है, लेकिन उसके बावजूद ज़मीनी स्तर से उतरते हुए, ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए लोगों से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। उनसे मुलाकात कर रहे हैं, कभी किसानों से मुलाकात करते हैं, कभी मैकेनिक से मुलाकात करते हैं, कभी सब्जी मंडी में जाते हैं, विक्रेताओं से मुलाकात करते हैं। तो ये मुलाकात साफ तौर पर जाहिर कर रहा है कि राहुल गांधी अब यहाँ पर खुद ये चीज़ों का अंदाज़ा लगा चुके हैं कि यहाँ पर अब उनकी संसद सदस्यता बहाल होगी, 2 साल की सज़ा हटेगी और यहाँ पर मानहानि का केस वापस लिया जाएगा। अब इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय बनती है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।